केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत करते हो। लिख के दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल नाम तो सुना ही होगा। जन्माष्टमी के दिन जन्मा एक लड़का, अपने घर का किशन, भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS का एक अधिकारी, एक एक्टिविस्ट, एक आंदोलनकारी और अंत में एक राजनेता, जो दिखने में तो साधारण से हैं, लेकिन इन्होंने काम कई असाधारण किए हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। ये अपने माता पिता के 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और माँ होम मेकर थी। पिता से प्रभावित होकर इन्होंने भी इंजीनियर बनने का फैसला लिया और IIT JEE एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी इतनी जबरदस्त तरीके से की गई थी कि जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो न केजरीवाल केवल एग्जाम पास किए, बल्कि देश भर में 563 रैंक हासिल करके IIT खड़गपुर में एडमिशन भी लिया। मैकेनिकल इंजीनियर में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद केजरीवाल को टाटा स्टील कंपनी में जॉब मिली। उस टाइम उनका ध्यान सोशल वर्किंग में कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा था। इसी वजह से उन्होंने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की लीव ले ली और कोलकाता जाके कुछ दिन मदर टेरेसा के साथ काम किया। इसके बाद उनकी विचारधारा बिल्कुल बदल गया था। ये समाज की सेवा करना चाहते थे। इसी वजह से TCS के जॉब को छोड़ दिया और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा करने का यह सबसे आसान तरीका है। और 1 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और इसके बाद उन्होंने IRS के एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ कुछ ही समय काम करने के बाद उन्हें सिस्टम की सच्चाई का पता चला कि करप्शन कितनी चरम सीमा पर है। कुछ साल यहाँ काम करने के बाद अरविंद केजरीवाल और अपने दोस्त मनीष सिसोदिया और कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर परिवर्तन मूवमेंट की शुरुआत करी और इसी मूवमेंट के जरिए वो दिल्ली के कुछ इलाकों में लोगों की सरकार से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने लगे। जब इनका ध्यान इन कामों में ज्यादा लगने लगा, वर्ष 2006 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज होने की वजह से वो जान गए थे कि लोगों का काम कहां से और किस तरीके से कराया जा सकता है। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके बिना किसी को रिश्वत दिए लोगों की मदद करने लगे और करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगे और आगे बढ़ते रहे। फिर आया वर्ष 2011, जिसमें केजरीवाल, अन्ना हजारे, किरण बेदी जैसे एक्टिविस्ट के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप को सामने लाए और इसी समय पर कई लोगों ने सामने आकर कहा, बाहर रहकर सरकार की बुराई करनी आसान है, दम है तो राजनीतिक में आओ और जो गलत लगता है उसे सुधार करो। ऐसी बात सुनने के बाद ही केजरीवाल तय किया कि वो अब राजनीतिक में जाकर ही सिस्टम को सुधार करेंगे और 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और 24 नवंबर 2012 को इसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया। 2013 का साल था, दिसंबर का महीना और दिल्ली वाली शर्तें। चुनाव हुए, केजरीवाल 70 में से 28 सीटें जीते, लेकिन बहुमत से दूर रहे। गठबंधन के साथ 28 दिसंबर को दिल्ली के CM बने और 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिए। दिल्ली के लोगों की आम आदमी पार्टी को लेकर एक आस जगी। फिर आया साल 2015, दूसरी बार चुनाव हुआ। फिर आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती और फुल बहुमत के साथ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी। और फिर केजरीवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज 2022 में केजरीवाल दिल्ली के तीसरी बार CM बन चुके हैं और आज दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली की बिजली, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। और अब केजरीवाल का नाम और आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे भारतवर्ष में होने लगा है। तो दोस्त, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो दिखने में तो एक आम इंसान सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर वो सुलगती परिवर्तन की चिंगारी ने पूरे दिल्ली को बदल के रख दिया। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।